बड़ी बातें बजट को लेकर। बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड बार पेश किया। तीसरी टर्म का पहला बजट। जो खास बातें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। पर्सनल इनकम टैक्स की बात, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख की कमाई पर 15%, 12 से 15 लाख तक की कमाई पर 20% और 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। यानी एक बड़ा राहत उन लोगों को जो मध्यम वर्गीय परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और मध्यम वर्गीय परिवार का हिस्सा हैं। उनके पास कैश अब ज़्यादा रुकेगा। टैक्स के तौर पर चीज़ें कम होंगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन उनका 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि नई टैक्स रेजिम जिन्होंने चुनी है उनके लिए है अभी ये चीज़। ओल्ड टैक्स रेजिम में जो कर रहे हैं वो अभी पिछले साल की तरह ही उसमें चीज़ें रहेंगी। नई टैक्स रेजिम में बड़ा फ़ायदा उन्होंने देने की कोशिश की है। 3 लाख तक सालाना कमाई करने वालों को किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना होगा। जिनकी 3 लाख तक की सालाना कमाई है उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। यानी 25,000 रुपये मासिक अगर आप कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। और 3 से 7 लाख के बीच में 5% टैक्स आपका बनेगा। 7 से 10 लाख के बीच में 10% टैक्स होगा। पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। 10 से 12 लाख के बीच में अगर आपकी कमाई है सालाना तो 15% टैक्स कर दिया गया है। 12 से 15 लाख के बीच में 20% अब टैक्स आपको देना होगा। और 15 लाख से ऊपर अगर आप कमाते हैं तो 30% टैक्स जो पहले भी आप देते रहे थे उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन इसके अलावा ये तो टैक्स से जुड़ी हुई, इनकम टैक्स से जुड़ी हुई बातें थी। इस सरकार ने आगे आने वाले दिनों के लिए विकास और ढांचागत व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का जो खाका रखा है उसमें बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाने की बात है। बोधगया वैशाली एक्सप्रेसवे की बात है। 26,000 करोड़ रुपए बिहार की सड़कों के लिए दिए जाने की बात है। पटना पुणे एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है। विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर को मंजूरी है। बिहार का नालंदा पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए। शिक्षा कौशल रोजगार विकास के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए। कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए। कैंसर पेशेंट के लिए 3 दवाएं ड्यूटी मुक्त की जा रही हैं। एक्सरे की मशीन ड्यूटी फ्री रहेगी। मोबाइल फ़ोन चार्जर पर सीमा शुल्क 15% कम कर दिया गया है। यानी मोबाइल फ़ोन, बेहतर मोबाइल फ़ोन अब कम दाम में आएंगे। न्यू टैक्स रेजिम से जुड़ी हुई सारी बातें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं। 1.48 लाख करोड़ रुपए शिक्षा कौशल रोजगार विकास के लिए, 2.66 लाख यानी 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा ये ग्रामीण विकास के लिए दिए गए हैं। मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे, चार्जर सस्ते होंगे, सोने चांदी से बने गहने सस्ते होंगे। बजट की बड़ी बातों में कैंसर की 3 दवाओं से कस्टम ड्यूटी को पूरी तरीके से हटा लिया गया है। मोबाइल चार्जर प्रोडक्शन पर टैक्स कम हो जाएगा। कैपिटल गेंस की लिमिट बढ़ाई जाएगी जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है। सोलर सेट, सोलर पैनल अब सस्ते होंगे। यानी सौर ऊर्जा के लिए जो विकास की बातें कही जा रही हैं, सोलर के क्षेत्र में जिस क्रांति की बातें कही जा रही हैं उसको सरकार ने अपनी तरफ से सहारा देने की कोशिश की है। और अब तक की जो जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है वो हम आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार इस वक्त दे रहे हैं। लगातार आपके सामने ये जानकारी हम रख रहे हैं। नए टैक्स रेजिम में टैक्स में राहत दी गई है। लेकिन जहां तक शेयर बाजार की बात करें तो जो खबरें आ रही हैं, शेयर बाजार कुछ प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ रहा है इस बजट के बाद से। हालांकि ये उथल पुथल शायद कुछ देर की हो, लेकिन फिर भी अभी शेयर बाजार उतना
खुश नहीं दिखाई दे रहा है। हम जानकारी निकाल कर आपके सामने भी रखते हैं कि शेयर बाजार में क्या स्थितियां यहाँ पर बनी हैं। तो सेंसेक्स के बारे में जानकारी, करीब 1000 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है इस बजट के बाद, करीब 1000 पॉइंट से कुछ ज़्यादा गिरा है। और निफ्टी करीब 362 पॉइंट गिरा है यहाँ पर। तो शेयर बाजार ने इस बजट का वेलकम किया हो, ये रेड सिग्नल देखकर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बाकी जो जानकारियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं वो जानकारियां आपके टीवी स्क्रीन पर। टीडीएस में रियायत दी गई, 2/3 लोग नए टैक्स रिजीम में आए हैं। टीडीएस भरने में देरी पर अब क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा। टीडीएस और कैपिटल गेन्स को आसान बनाने की तैयारी है सरकार की तरफ से। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं टैक्स स्लैब को लेकर जो सारी जानकारियां आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये वो जानकारियां हैं जो इस वक्त ज़रूरी हैं और जिसको लोग जानना इस वक्त चाहते हैं। और वही जानकारी हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन हम अपनी वॉल पर भी वो चीज़ें आपको दिखा देंगे। वॉल पर अगर दिखाएंगे तो आप उसको और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आज के दिन का इंतज़ार लंबे वक्त से जनता कर रही थी कि सरकार आएगी और लोगों के लिए राहत लाएगी। सरकार ने राहत लाने की कोशिश की है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शेयर मार्केट जो अभी तक सरकार के इस प्रस्तावों के चलते गिरा था, उसने रिकवरी भी शुरू कर दी है। शायद चीज़ों को समझना शुरू कर दिया। जो 1000 पॉइंट गिरा था वो वापस 400 पॉइंट बाउंस बैक किया है शेयर बाजार भी। लेकिन हम उन चीज़ों को आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। करीब 400 से 500 पॉइंट वापस बाउंस बैक कर रहा है शेयर बाजार। लेकिन जो नया टैक्स रजीम है जो सीधे सीधे उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिन लोगों को, जो सैलरीड क्लास है, वो क्या सोचता है, बोले बजट में हम इस वक्त वॉल पर वो सारी जानकारी आपको दिखाएंगे। और ये समझिए, नए टैक्स रजीम में कमाई अगर 3 लाख है तो टैक्स 0%। हम एक बार रुक कर इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। 3 लाख है तो 0% टैक्स है, 3 से 7 लाख है तो 5% टैक्स है, 7 से 10 लाख है तो 10% यहाँ पर टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख की अगर बात करें तो 15% यहाँ पर टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख की जिनकी कमाई है वहाँ पर 20% लगेगा। और अगर 15 लाख से ऊपर आपका आंकड़ा जाता है कमाई का तो वो अनचेंज्ड है, यानी उसमें बदलाव नहीं किया गया। लेकिन ये जो बदलाव है ये उन लोगों के लिए खास है। चलिए 3 लाख को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर 25,000 रुपये आप महीना कमाते हैं, 25,000, वो युवा वर्ग जिसने शुरुआत की है, वो वर्ग जो अभी इससे ऊपर ब्रैकेट में नहीं गया है, उसको 25,000 पर मैं बताना चाहता हूं, 1 मिनट इसको फिर से, 25,000 अगर आप कमाते हैं तो अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख में सिर्फ 5% नई टैक्स रजीम में, 7 से 10 लाख 10%,